साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो कृपण शब्द है इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कै के नीचे हलंत री ऋषि, पै के नीचे हलंत अ, अड़ और ए, ये इसका जो है सही वर्ण विच्छेद होगा। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो बड़ा ओ है ये ओष्ठ दीर्घ स्वर का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए जो है छोटे वाले ऊ को क्या कहा जाता है, तो इसको ओष्ठ हास्य स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार जो ई है ये जो है तालव्य हास्य स्वर और री ऋषि को मूर्धन्य हास्य स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है वो है बै के नीचे आधा बै यानी हलंत वाला बै। यहाँ पर बात करें अगर भै तो ये जो है ओष्ठ महाप्राण घोष है, बै ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है, प जो है ओष्ठ अल्पप्राण अघोष वर्ण है और फ जो है ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो स है स के नीचे हलन ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत नहीं आता। अगर हम बात करें तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है ई च छ ज झ इया और य और श, ये सारे वर्ण जो है ये तालव्य वर्ण के एग्जाम्पल होते हैं, जबकि जो स है ये दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला इसके बाद पांचवा प्रश्न है, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए कोई भी वर्ग है उसमें महाप्राण व्यंजन जो है 2 ही होते हैं। इसी प्रकार च वर्ण में भी महाप्राण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं ये 2, छ और झ। दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा वो जो है महाप्राण होगा और जो पहला तीसरा पांचवा होगा च ज और य, ये अल्प प्राण के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष अल्प प्राण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ख। ख के नीचे हलंत ये जो है अघोष अल्प प्राण का एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार अगर आपसे ख पूछा जाए तो ये जो है अघोष महाप्राण होता है, झ जो है सघोष महाप्राण है, च अघोष अल्प प्राण है और र जो है सघोष अल्प प्राण का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए क वर्ग के अंदर जो घोष व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से हैं ये 3, ग, घ और अंग, ये घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी जो है ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो अगला, इसका थोड़ा सा हम पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ज्ञ देखिए संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल 4 होती है। छ क्षत्रिय जो क और श से बनता है, त्र त और र के योग से बनता है, ज्ञ जो है ज और य से विच्छेद से बनता है और श्र जो है श और र के विच्छेद से बनता है। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, संयुक्त व्यंजन जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है। तो देखिए जो ड है ये जो है मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन का जो है उदाहरण होता है। बात अगर हम करें मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजनों का की, तो देखिए इसमें म जो है ओष्ठ अल्प प्राण व्यंजन होता है और च तालव्य अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो देखिए ओष्ठ से जो है प का उच्चारण होता है, प फ ब भ म, ये सभी जो है ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके अलावा जो ग है ये कंठ में आता है, त जो है दंत उच्चारण स्थान है और च जो है तालव्य से इसका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो ये जो है क और श के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ जो है क और श से बनता है, त्र जो है त और र से बनेगा, ज्ञ जो है ज और य से बनता है और श्र जो है श और र के योग से बनता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो देखिए छ जो ध्वनि होगी ये जो है तालव्य के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जो छ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है और छ ध्वनि जो है अघोष एवं महाप्राण ध्वनि है। तालव्य कौन कौन से हैं, ई और च वर्ग और साथ में य और श, दंत के त वर्ग पूरा और साथ में ल और स, ओष्ठ में उ और प वर्ग पूरा, ये सभी ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है,
मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए जो मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ट जो है ये मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। प जो है ओष्ठ अल्प प्राण अघोष व्यंजन है। ड जो है मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष व्यंजन है। ट जो है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। और च जो है तालव्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो देखिए इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। श ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है। श ध्वनि तालु से उच्चारण होता है, श का दंत से होता है, श का मूर्धन्य और ह का स्वर तंत्री या कंठ से इसका उच्चारण स्थान माना गया। अगला 15वां प्रश्न, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए का जो उच्चारण स्थान है वो जो है कंठ और तालु दोनों है। इसी प्रकार जो अ और आ है इसका उच्चारण स्थान कंठ से है, ई का उच्चारण स्थान तालु से है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठोष्ठ से होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि में आता है त। त वर्ग जो है पूरा ये दंत ध्वनियों के अंतर्गत आता है। कंठ ध्वनियाँ अ आ और साथ में जो है क वर्ग पूरा। तालव्य ध्वनि ई च वर्ग और श और य। मूर्धन्य में ट वर्ग पूरा और श और र। दंत में त वर्ग और ल और स। ओष्ठ ध्वनि में प वर्ग और उ और उ। अनुनासिक ध्वनि में अण और इया अण न और म। दंतोष्ठ ध्वनि में आता है व। और इसके अलावा जो है कंठोष्ठ ध्वनि में ओ और औ जो है आते हैं। इसके बाद अगला 17 नंबर का प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो देखिए ट जो है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धना से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ट, ठ, ड, ढ, र और अण जो है शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, सी ट जो है मूर्धन्य में आता है, जबकि त, न और द ये सभी जो है दंत के एग्जाम्पल होते हैं। अ का उच्चारण जो है कंठ से है, साथ में क वर्ग भी। ई च वर्ग और य और श ये जो है तालव्य से उत्पादित उच्चारित होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए री ऋषि, ट वर्ग और र और श ये मूर्धन्य से होते हैं, त वर्ग और ल और स ये दंत से होते हैं, उ और प वर्ग ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, और अंग और ड, इया, अड़, न, म ये अनुनासिक से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, य, र, ल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए य, र, ल को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अ, आ और क वर्ग को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। ई और च वर्ग को तालव्य ध्वनि कहते हैं। ट वर्ग और साथ में श, र, ऋषि ये मूर्धन्य में आते हैं। त वर्ग और ल और स ये सभी दंत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, दंत वत्स्यर महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए तालव्य व्यंजन का उदाहरण है च, छ, ज, छ ये तालव्य के एग्जाम्पल आते हैं। कंठ के एग्जाम्पल क, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य के छ, छ, ज, झ ये और य और श। मूर्धन्य के ट, ठ, ड, ढ, अण और र और श। इसके अलावा दंत के त, थ, द, ध, न। ओष्ठ के प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अगला प्रश्न है, दंत वत्स्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, त। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग, ज, छ, च, ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है 0। इसमें एक भी जो है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 24वां प्रश्न है, मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए जो मूर्धन्य हस्व स्वर है इसका एग्जाम्पल है इनमें से, देखिए ऑप्शन नंबर ए है री ऋषि, ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगला 25 नंबर का प्रश्न है, जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कितने वर्ण होते हैं? तो ये जो है देखिए अयोगवाह को इसको अनुस्वार और विसर्ग टोटल ये जो है 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है, तालु से ये उच्चारित होते हैं। अगला 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, ये हमारे जो है इनको कहा जाता है व्यंजन। अगला प्रश्न है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ये जो है क, ख, ग, घ, अंग ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो देखिए च वर्ग आते हैं सभी तालु के अंतर्गत। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर है वृष्टि, वृष्टि में जो है री की मात्रा का उपयोग हुआ है। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है ई, ये संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 32, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थ।
इसके बाद अगला है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण, तो ये ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है, तो ये जो है ओ औ जो है इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 35 नंबर का प्रश्न है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये है ह। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी च। अगला प्रश्न है मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो ड इसका जो है राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो जो भ है ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है।